आज सभी को मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं। अब हम संक्रांति के विषय में जानते हैं कि संक्रांति क्या होता है। आप में से कोई बता पाएगा संक्रांति किसे कहते हैं? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो सूर्य गति होती है, सूर्य भगवान इधर से उधर जाएंगे, तो जब इसमें अपने 12 राशियाँ होती है, तो जब मकर राशि में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं, एक राशि में 30 दिन तक रहते हैं सूर्य भगवान, तो इसी 12 राशियाँ होती है हमारे। तो जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो तब उत्तरायण चालू होता है। जब हमारा 2 आयन चलते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। अब जब आज के बाद जब जैसे अब शादी ब्याह अब बहुत सारा संस्कार चालू हो जाएंगे, तो अभी तक सब बंद थे, ना गृह प्रवेश हो रहा था, कुछ नहीं। तो उत्तरायण के बाद में जब सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं तो सभी हमारे जो शुभ कार्य होते हैं वो चालू कर दिए जाते हैं। तो इसलिए आज मकर संक्रांति इसलिए कहते हैं कि सूर्यनारायण भगवान मकर राशि में आज के दिन प्रवेश करते हैं। तो आज 2:2:30 बजे, आज 2:38 में सूर्य भगवान प्रवेश करेंगे। तो जो इसका पुण्य काल रहता है 6 घंटे पहले और 6 घंटे बाद तक इसका पुण्य काल रहता है। तो इस दिन आज सबके घर में कोई पूजा पाठ होती है, जप तप होते हैं, दान करते, खिचड़ियाँ बनती है। तो इसका जो पुण्य काल है, तो इस समय जो कार्य किया जाता है वो मतलब अपने सामान्य जो दिन जो कार्य करते हैं उससे आज 100 गुना फल मिलता है, तो कोई भी कार्य करने का। और आज सूर्य भगवान की उपासना का बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण वाला दिन है। तो आज हम सूर्य भगवान का सूर्य नमस्कार लगाएंगे और हमारे जो भैया है धीरज भैया आपको स्थिति बताएंगे कि किस प्रकार सूर्य नमस्कार लगाया जाता है। अभी तो हम अभी इधर मुँह करके करेंगे, मगर अभी पूर्व की तरफ मुँह करके सूर्य नमस्कार किया जाएगा, क्योंकि सूर्य भगवान की स्थिति भी पूर्व दिशा में है। तो अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। और कुछ कारण आध्यात्मिक कथा कुछ जो बोलने की वो थी? आध्यात्मिक कथा यह है कि अगर अर्घ तो अपन देने वाले थे, मगर क्या तो है भी नहीं। मैं आपको एक अर्घ देने का बताता हूँ। अर्घ अब हाँ, नहाने के बाद सबको जाना, तो आज अर्घ देना। तो अपनी तिल्ली हुई, काली तिल्ली मतलब कृष्ण तिल्ली का ही मतलब काली तिल्ली का या प्रयोग कर सकते कभी हो तो, नहीं तो सामान्य जो तिल्ली है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें मतलब जल में तिल्ली मिला के सूर्य भगवान को अर्घ देना घर पे आके। अब अर्घ देने का क्या महत्व है? अब अपन बोलते हैं सूर्य भगवान तो इतनी दूर है, अब अर्घ देंगे तो भगवान को कैसे चढ़ता है? कोई ऐसी बुद्धि बोलता है कि भाई ये तो सूर्य भगवान तो इतनी दूर है, अपन जैसे कि भाई अर्घ देते हैं तो उसका क्या महत्व है? भगवान तो इतनी दूर है और अपन अर्घ देंगे तो क्या मतलब देगा? तो ये भाव का अर्थ रहता है, कृतज्ञता का। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष रूप से सभी जीव जंतु को, जैसे आज भगवान सूर्य दिख नहीं रहे तो आज कितनी ठंड लग रही है, कभी ये उदयमान होते तो आज ताप मिलता अपने को। और फिर सूर्य के कारण ही जो अपने कलियाँ है, फूल है, ये खिलते हैं। और आज अपने सोलर ऊर्जा के रूप में भी देख सकते हैं कि अब जो सोलर ऊर्जा जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सोलर ऊर्जा। सूर्य भगवान की ऊर्जा से जब सोलर पे किरणें पड़ती है पैनल पे तो ऊर्जा मिलती है। और इसी प्रकार सूर्य भगवान के बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पास में। अब हम बोलेंगे अर्घ देने का क्या महत्व है? अर्घ देने का मतलब हम कृतज्ञता कि भाई कि हम सूर्य भगवान के प्रति हमारा भाव। अब जैसे कि ये भैया इतनी दूर है, अब इनको कभी इनको दुख देना है तो 2 गाली बक देंगे उनको, या उनके जिनके प्रति आस्था है उनको 2 गाली बकेंगे तो उनके मन में दुख होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार अपना भाव, भाई इनने मारा तो नहीं, इनको 2 झापड़े नहीं मारा पास में आके, मगर यहीं से उन्होंने 2 गाली बकी उनको। तो इसी प्रकार हम मंत्रों द्वारा और अपने भाव के द्वारा जब सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो भाव भगवान तक पहुँचते हैं। तो भाव मतलब कि एक कृतज्ञता कि भाई आप हमें सूर्य देवता, आपके सूर्य पीने के कारण हमको बल मिलता है, तेज मिलता है, हमको वीर मिलता है। तो इसी कृतज्ञता के लिए हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो आज सभी कोई घर जाना तो स्नान से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जरूर अर्घ देना, खड़े होकर सूर्य भगवान को इस प्रकार अर्घ या तांबे के लोटे से एक बार और अर्घ देना। तिल्ली का उपयोग जरूर करना, क्योंकि एक कथा इसके ऊपर ये है कि आज ही के दिन जब सूर्य भगवान एक बार क्रोधित हो गए थे तो अपने पुत्र शनि देव थे, उनका घर जला दिया था उनने। तो घर जल गया था, उसमें काली तिल्ली बची रह गई थी। तो जब सूर्य भगवान वापस उनके घर पर आए, जैसे मकर राशि को सूर्य भगवान का घर ग्रह भी बोलते हैं, आज ही के दिन वो ग्रह भी आएंगे, तो उस समय केवल काली तिल्ली बची थी। तो उन्हें काली तिल्ली से भगवान का स्वागत किया था। तो वही काली तिल्ली जो शनि, जिनको शनि भगवान की पीड़ा रहती है, तो उनके लिए भी आज जो काली तिल्ली का प्रयोग है, तो उसे काली तिल्ली के प्रयोग से शनि और सूर्य दोनों देवता मतलब प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज काली तिल्ली का प्रयोग सूर्य भगवान को अर्घ देते समय करना। अब हम आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताएंगे, हमारे धीरे धीरे। पहले ये चीज़ समझ लो कि देखो, जितना अपन खेल के प्रति उतना धर्म के प्रति भी रहो। क्या है, धर्म अपने को अनुशासन भी सिखाता है, और अपन अगर व्यवस्थित होंगे तो वो धर्म से ही होंगे। इसलिए धर्म के प्रति हमेशा सजग रहो, सकारात्मक रहो, मंदिर जाओ और व्यवस्थित लाइफ जीने की कोशिश करो। ठीक है, अब सूर्य नमस्कार करेंगे, उस तरफ भी चले। हाँ, मुँह उस तरफ वाला सूर्य भगवान।